बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो मर्ज़ है हिचकी का आना। हिचकी क्यों आती है, इसके आने की वजूहात, इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बाद लोगों को ये बहुत ही कम आती है हिचकी, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है और बाद लोगों को ये क्रॉनिक हो जाती है, यानी कि काफ़ी अरसा तक ये जो हिचकी का मसला ये रहता है। लेकिन अगर ये शदीद हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये नींदें भी उड़ा देती है, इतनी ज़्यादा शदीद होती है। तो इसमें बाज़ दफ़ा जो डॉक्टर्स हैं ये वॉमिटिंग करवाते हैं जिसके बाद ये ख़त्म होती है। तो ये हिचकी क्यों होती है, इसके होने की जो वजूहात है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये हमारे फेफड़े और जो हमारे मैदा और जिगर है या हमारी आंतें, इनके फेफड़ों और मैदे जिगर के दरमियान में एक अज़लाती पर्दा होता है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। इसके ऊपर सूजन आ जाने की वजह से इसमें तशन्नुज पैदा हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये हिचकी आने का मसला हो जाता है। जो लोग तम्बाकू और सिगरेट नोशी और शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के अंदर भी हिचकी का ये आने का मसला होना शुरू हो जाता है। और मैदा के अंदर बलगमी रतूबात ज़्यादा इकट्ठी होने की वजह से, जिस्म में पानी की कमी की वजह से 8 से 12 गिलास एक दिन में जो पानी है ये इसकी मकदार पीनी चाहिए। जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये जो हिचकी का मसला है ये होना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा जो हमारी एसोफेगस होती है यानी खुराक वाली जो नाली होती है, इसके अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से जो लोग जल्दी जल्दी खुराक को खाते हैं या चबाकर अच्छी तरह से नहीं खाते और गरम गरम जो लोग खाना खाते हैं उन लोगों को भी ये मसला हो जाता है। जिगर में वर्म की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो इसके अलावा जो मैदे की मुख्तलिफ खराबियाँ, तेज़ाबियत है या जलन है या जो लोग तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसमें मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन्स बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर जो हिचकी का मसला इससे बिल्कुल हल हो जाएगा और हिचकी आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इसमें जो पहली मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है मैग्नीशिया फॉस। मैग्नीशिया फॉस ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है, जो लोग तम्बाकू का या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नोशी या शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी हिचकी का जो मसला हो जाता है, तो उनके लिए अग्नेशिया अग्नेशिया ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो तीसरी मेडिसिन आपने लेनी है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ये भी हिचकी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 3 मेडिसिन आपने को इकट्ठा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कतरे आपने मैग्नीशिया फॉस के लेने हैं और 2 कतरे आपने अग्नेशिया के लेने हैं और जो 2 कतरे आपने नक्स वोमिका के लेने हैं। ये आप आधा घूंट पानी के अंदर इसके 2-2 कतरे डाल के दिन में आप 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो ये आपने तकरीबन कोई 8 से 10 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो आपके अंदर जो हिचकी का मसला है इससे बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है, वो आपने ये करनी है कि आपने जो पानी की कमी अपने अंदर वो नहीं होने देनी, पानी आपने प्रॉपर इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ आपने तेज़ मिर्च मसालेदार जो चीज़ें हैं ये इससे आपने अवॉइड करना है और जो तली हुई चीज़ें हैं यानी कि जो जिसके अंदर चिकनाई ज़्यादा होती है वो चीज़ें आपने कम इस्तेमाल करनी है। तो आपके अंदर जो हिचकी का मसला, मेडिसिन इस्तेमाल करें बिल्कुल ठीक हो जाएगा।